सभी को सादर नमन। हमारी वीडियो का विषय है वाक्य शुद्धि, जो कि हमने शुरू किया हुआ है। तो आज पहले हम पढ़ रहे थे वर्ण संबंधी शुद्धियाँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण संबंधी शुद्धियाँ, शब्द संबंधी, वाक्य संबंधी। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो वर्ण संबंधी हमने शुरू की हुई है, जिसमें हमने पढ़ लिया था स्वर, मात्रा, व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, लिंग संबंधी शुद्धियाँ और वचन संबंधी शुद्धियाँ। आगे हम करेंगे आज जो है वो है कारक चिन्हों एवं प्रसर्गों की शुद्धियाँ, ठीक है। जो कारक चिन्ह है वो क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ ना। जैसे हम करते हैं ना कर्ता, कर्म, करण, अपादान, इनके जो चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, जो ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, ये सारे क्या है कारक चिन्ह। इनके संबंध में हम जो वाक्य जो अशुद्ध लिखते हैं वो सारी हैं, ठीक है, इसमें आएंगे। जैसे आपको पहले आ रहा है तुमको ये बताना, ये बात मान लेनी चाहिए। जहाँ पर कि तुम्हें जा तो आएगा तुम्हें जा फिर तुझे, कि ये बात मान लेनी चाहिए। फिर आता है मेरे को आज जलंधर जाना है, मेरे को नहीं आएगा, जहाँ पर आएगा मुझे आज जलंधर जाना है। आगे आती है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बात नहीं आएगा इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। मैंने अपने घर को बनवाया, मैंने अपना घर बनवाया, ये आएगा। प्राध्यापक को निवेदन करना चाहिए, जहाँ प्राध्यापक से निवेदन करना चाहिए। हम निवेदन करते हैं ना, विनती जब करते हैं तो हम को थोड़ा कहते हैं, हम कहते हैं से करना चाहिए, ठीक है, प्राध्यापक से। मैं अपने मित्र को मिला, नो, यहाँ पर आएगा मैं अपने मित्र से मिला, ठीक है, ये आएगा। आगे आते हैं राम उपवन में सैर करने जाता है, राम में नहीं आएगा, जहाँ पर आएगा राम उपवन की सैर करने जाता है, जहाँ पर की आएगा। आगे आता है मैं अपना काम कर लिया है, जहाँ पर मैं अपना काम कर लीजिए तो वैसे पता चल रहा है अशुद्ध है। यहाँ आएगा मैंने अपना काम कर लिया है। डाकू ने शास्त्रों को समर्पित कर दिया, यहाँ पर डाकू ने शस्त्र समर्पित कर दिए, ठीक है। आ जाता है पुस्तक को लाओ, है ना, पुस्तक लाओ, पुस्तक को नहीं पुस्तक लाओ, ठीक है, ये आएगा। आ गया था वह चंद्रमा को देखता है, को नहीं वह चंद्रमा देखता है, ठीक है। तुमको क्या क्या कहे, यहाँ पर आना तुम्हें तुम क्या कहे, ठीक है। आगे तो उसको लड़का हुआ है, उसको नहीं उसके लड़का हुआ है, ठीक है। जो देखो आप देख रहे हैं वाक्य संबंधी शुद्धियाँ, कहीं पर को वगैरह उन्होंने डाल दिया है गलती से, ठीक है, वाक्य शुद्ध करने के लिए, लेकिन हमने कई बार उनको सही करना है और कहीं कहीं में हमने वो को में खुद डालने भी है, ठीक है। आगे आता है कि वह दौड़ी हुई आई और पुस्तक मांगी, वह दौड़ी हुई आई और उसने पुस्तक मांगी, उसने, ठीक है। आगे था आपने हंस दिया, आपने नहीं आप हंस पड़े, ठीक है। ये है आपकी कारक संबंधी, कारक चिन्हों संबंधी शुद्धियाँ। ये थे आपके सारे वर्ण, ठीक है, वर्ण जिसमें हम स्वर, मात्रा, ये सब है, ठीक है। आगे हमने जो वचन, लिंग, कारक, ये आपके किसके अंडर आते हैं, वर्ण संबंधी शुद्धियाँ की। अब हम पढ़ेंगे शब्द संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। शब्द संबंधी अशुद्धियाँ संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि 8 प्रकार की होती हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी भ्रमवश अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम पढ़ करते हैं शब्द संबंधी शुद्धियाँ के जो अंडर वो है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। पहले आता है कि जम्मू के पास पाकिस्तानी सेनाएं देखी गई, तो यहाँ क्या है जम्मू की सीमा के पास आएगा ना, ठीक है, पाकिस्तानी सेनाएं सेनाएं पाई गई, ठीक है। आगे आता है गोरकी के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है, यहाँ पर आना गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ है। अभी हिंदी, ठीक है, नागरी जो इसकी लिपि है किसकी लिपि है, ये हिंदी की, तो यहाँ पर हिंदी आएगा। कहता है सद्व्यवहार सज्जनों का प्रमुख चिन्ह है, यहाँ पर आना सद्व्यवहार सज्जनों का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, चिन्ह नहीं लक्षण आएगा। आगे था राजेंद्र के हाथ भेज देना, क्या है राजेंद्र के हाथों से भेज देना, ठीक है। ये सारी है आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। आगे आती हैं आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम के वाक्य रचना में सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के उपरांत अपना विशेष महत्व रखता है। वस्तुतः देखा गया है कि लोग सर्वनामों के प्रयोग में हम के साथ साथ अपना या अपने के स्थान पर हमारा या फिर हमारा या हमारे तथा मैं के साथ अपना या अपने के स्थान पर मेरा या मेरे का प्रयोग बेखटक कर जाते हैं, जो कि अशुद्ध ही नहीं वाक्य के सौंदर्य को भी नष्ट करता है। यहाँ पर हम
करते हैं इसके। पहले आता है दूध में कौन पड़ गया, ठीक है। हम ये तो नहीं बोलते दूध में कौन पड़ गया, हम बोलेंगे दूध में क्या पड़ गया। दूसरा आता है तेरे में, तेरे से क्या मतलब, या तुझ से क्या मतलब। आगे आता है मेरा ध्यान मेरे घर पर लगा हुआ है, क्या ना, मेरा ध्यान अपने घर पर लगा हुआ है, ठीक है। जिस सर्वनाम संबंधी शुद्धियाँ हैं, हमने ऊपर पढ़ा ना, हम के साथ साथ अपना लगा देते हैं, जब अपने के स्थान पर हमारा, ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य है, ठीक है। आगे आता है मेरा ध्यान, सॉरी, आप तो आ गए पर तुम्हारा सामान आया, आप तो आगे पर आपका सामान नहीं आया, ठीक है, ये आना था। आगे है वह वही आदमी है जो कल मिला था, है ना, ये है वही आदमी है, वह नहीं, ये वही आदमी है जो कल मिला था। आगे श्रीमती जी तुम कहाँ जा रहे हो, श्रीमती जी आप कहाँ जा रहे हैं, तुम तो नहीं कहेंगे, हम आप कहेंगे, ठीक है, सर्वनाम में। ये मुझे बहुत मानते हैं, ये मुझे बहुत मानते हैं, यह नहीं आएगा, ये आएगा, ये, ठीक है। मेरी आंखें मेरे मित्र की ओर लगी थी, और मेरी आंखें अपने मित्र की ओर लगी थी, जो 2 बार आ चुके हैं। आगे पहले भी पढ़ा कि मेरा ध्यान मेरे घर पर, ठीक है, मेरे की जगह पर क्या आएगा, अपने घर पर। इसी प्रकार मेरी आंखें मेरे मित्र पर था कि मेरी आंखें अपने मित्र पर, ठीक है, लगी हुई थी। आगे उसे अपने आप पढ़ना है, यहाँ पर अपने आप क्या आएगा, उसे स्वयं पढ़ना है, स्वयं, ठीक है, स्वयं शब्द आएगा। आगे यही सर्वनाम संबंधी जो हैं, सीता जी ने श्री राम से कहा वह भी उनके साथ साथ वन को चलेगी। यहाँ पर है कि सीता जी ने श्री राम से कहा कि मैं भी आपके साथ साथ वन में चलूँगी, ठीक है, मैं भी आएगा, ठीक है, उनके साथ साथ नहीं आएगा। आगे था मेरे को काम करना है, मेरे को नहीं, मुझे काम करना है, मैं तेरे को बता दूँगी, तेरे को नहीं हम बोलेंगे मैं तुझे बता दूँगी, ठीक है। हम इसी प्रकार बोलते हैं ना, मैं तुझे बता दूँगी, ये तो फिर सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य हम बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार दरवाजे में कौन खड़ी है, नौ हम बोलेंगे दरवाजे पर कौन खड़ी है, ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, ये बड़े सज्जन हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया, उनकी समझ में आ गया जो सही है। आगे तो उन्होंने अपनी कहानी स्वयं पढ़कर सुनाई, अपना नहीं अपनी, उन्होंने अपनी कहानी स्वयं पढ़कर सुनाई, ठीक है। आगे हम करेंगे विशेषण संबंधी शुद्धियाँ, ठीक है। आप विशेषण की परिभाषा तो जानते होंगे, ठीक है, क्या है। आगे आता है कि वाक्य रचना के समय संज्ञा और क्रिया के साथ विशेषण का प्रयोग अधिक सचेत होकर करना चाहिए। विद्यार्थी जो साधारणतः भूल करते हैं वो ये है कि कभी कभी 2 समानार्थक शब्दों का एक साथ ही प्रयोग कर जाते हैं, ठीक है। जो समानार्थक शब्द है वो क्या करते हैं, उन दोनों का एक साथ प्रयोग कर जाते हैं, जैसे अश्रु जल, समतुल्य, ठीक है, विविध प्रकार इत्यादि, ठीक है। जो दोनों यही एक प्रकार है, श्रु को हम जल भी बोलते हैं, जल तो है ही जल, सम को हम तुल्य भी बोलते हैं, तुल्य तो है ही सम, ठीक है, समान जिसको बोलते हैं। विविध का अर्थ भी प्रकार है और प्रकार का अर्थ आपको पता ही प्रकार ही है। और जैसे वृद्धावस्था या यौवनावस्था लिखना भी सही नहीं होगा, केवल वृद्ध या यौवन या युवा लिख देना ही शुद्ध माना जाएगा। ध्यान रहे कि कभी कभी 2 समानार्थक शब्दों का साथ साथ प्रयोग करना कलात्मक एवं भाववर्धक दोनों माने जाते हैं, जैसे भाई बंधु, लालन पालन, अनुनय विनय, देखा देखी, पालन पोषण, आचार विचार, लाज शर्म, काम काज, हंसी खुशी इत्यादि, ठीक है। विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ उचित न्याय किया जाएगा, जहाँ पर क्या है, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, ठीक है। न्याय तो हमेशा उचित ही रहेगा ना, अगर वो उचित नहीं होगा तो वो तो फिर अन्याय ही ठहराएगा, न्याय तो नहीं ठहराएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उचित नहीं आएगा। आगे तो वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, कारण वह शोभा धारण कर रहा था, शोभा, ठीक है। गीसु और माधव गर्म आग में आलू बुन रहे थे, ठीक है। आग तो गर्म ही होती है, हमें गर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आग ठंडी थोड़ा ना होती है। गीसु और माधव आग में आलू बुन रहे थे। इस बार शिमला में अधिक ठंडी बर्फ़ पड़ी। अब तो बर्फ़ तो पहले ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या आएगा, इस बार शिमला में अधिक बर्फ़ पड़ी। मेरी सहेली बड़ी अच्छी है, बड़ी नहीं आना, बहुत अच्छी है, ये आएगा। मुझे कल भारी प्यास लगी थी, जान मुझे कल बहुत प्यास लगी थी। आगे आपके आएगी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, कि वाक्य इस रचना में क्रिया तत्व एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करता है, इसीलिए सदैव क्रिया का प्रयोग उचित ही करना चाहिए। जैसे मैं इस बात के स्पष्टी करने के लिए तैयार हूँ, इस वाक्य में करने का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि स्पष्टीकरण शब्द स्वयं क्रिया के सभी पक्षों की पूर्ति कर रहा है।
क्रियापदों की कुछ अशुद्धियाँ नीचे दी जा रही हैं। जैसे मैं इस बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर है कि मैं इस बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करना ही नहीं आएगा। राज्यपाल महोदय ने बाल भवन का शिलान्यास रखा, शिलान्यास नहीं आएगा, आधारशिला आएगी। राज्यपाल महोदय ने बाल भवन की आधारशिला रखी। आगे तो यातायात ठप होने की संभावना की जा रही है, यातायात ठप होने की संभावना है, ठीक है। वह विलाप करके रोने लगी, कि वह विलाप करने लगी, विलाप का अर्थ भी है रोना, और इसलिए हमने रोना नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे, वह विलाप करने लगी। आगे तो मैं लस्सी पीना मांगता हूँ, ये तो गलत है पूरा का पूरा वाक्य, मैं हम क्या लिखेंगे, मैं लस्सी पीना चाहती हूँ, मांगता हूँ ये थोड़ा बोलेंगे। मैंने तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा देखी, देखी कि की, हम की बोलते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की, ये आप पर निर्भर करता है या आप पर निर्भर है। डाकू बोझ से पशु उठाकर ले गए, जहाँ पर क्या ना, डाकू बोझ से पशु हाँक कर ले गए। पुस्तक मेज़ पर डाल दो, ये तो हम बोलते नहीं, हम ऐसे प्रकार बोलते हैं ना, पुस्तक मेज़ पर रख दो। आप लोग अपना हस्ताक्षर बना दो, यहाँ पर आएगा आप लोग अपने हस्ताक्षर कर दें, ठीक है। आगे हम पहले पढ़ा हमने क्रिया संबंधी, ठीक है। अब आगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कि वाक्य रचना में जब हम समासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बोल से दो समानार्थक शब्दों को इकट्ठा प्रयोग कर जाते हैं। कभी कभी वैसे ही भूल से या अज्ञानतावश दो समानार्थक शब्दों को एक ही वाक्य में रख देते हैं, जैसे केवल और मात्र। अब केवल और मात्र ये दोनों समानार्थक हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार दोनों रख देते हैं। और शब्द क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। महात्मा जी का भाषण विविधता पूर्वक था, यहाँ पर क्या आएगा, महात्मा जी का भाषण विविधता पूर्ण था, पूर्ण आएगा ना कि पूर्वक। अगर तो वे परस्पर एक दूसरे से जड़ने लगे, ठीक है, परस्पर का अर्थ तो पहले ही एक दूसरे होता है, ठीक है, इसलिए आएगा वे परस्पर झगड़ने लगे, या फिर हम एक ही लिखेंगे वे एक दूसरे से झगड़ने लगे। आगे था वह प्रातः काल के समय सैर के लिए जाता है। अब यहाँ पर वह प्रातः काल सैर के लिए जाता है, समय तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काल का अर्थ तो पहले ही समय है, प्रातः काल। आगे आता है उसने ये प्रश्न सरलतापूर्वक हल कर दिए, कि उसने ये प्रश्न सरलता से हल कर दिए। आगे आता है मैं रात के समय आऊँगा, मैं रात को आऊँगा, ठीक है। वह रोती रोती सो गई, वह रोते रोते सो गई, ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हमने पहले पढ़े हैं वर्ण संबंधी शुद्धियाँ, ठीक है, फिर हमने पढ़े शब्द संबंधी शुद्धियाँ। अब हम जो करने जा रहे हैं वो हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, कि वाक्य रचना में भी कभी कभी शब्दों के इधर उधर रखने से अशुद्धि आती हैं, तथा कभी कभी शब्द साक सही अर्थ ना ज्ञात होने पर भी उसका उस वाक्य में प्रयोग करने पर भी अशुद्धि आती है। जैसे बैल शेर की तरह सींग मारता हुआ गर्ज उठा, भी बैल तो कभी गर्जता थोड़ा ना बैल, ठीक है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि बैल के साथ गर्ज उठा शब्द उपयुक्त नहीं है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं वो देखते हैं। आएगा शब्द क्रम संबंधी, कि हम कई बार शब्दों का जो क्रम है वो ठीक नहीं लगाते, ठीक है, तो उसके कारण हमारे शब्द क्या है, अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम पहले 20 स्कूल के विद्यार्थी बस दुर्घटना में घायल हो गए, यहाँ पर आएगा कि स्कूल के 20 विद्यार्थी बस दुर्घटना में घायल हो गए। ये देखो शब्दों का क्रम हमने जो पहले था वो गलत था, 20 स्कूल लगा दिया, लेकिन हमने क्या लगाना था कि स्कूल के 20 विद्यार्थी। आगे आता है मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए, हम ऐसा तो नहीं बोलते, ये क्या है, वह शब्द के क्रम में गलती है, हम बोलते हैं मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ। आ गया था उसने पढ़ी है अच्छी कविता, लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसने अच्छी कविता पढ़ी है, ठीक है। इस पर आगे एक फूलों की माला देवता को चढ़ा दो, हम क्या बोलेंगे, देवता पर फूलों की एक माला चढ़ा दो, ये शब्द का सही क्रम है। आगे है आपका बेटा शरारती बहुत है, ठीक है, हम बोलेंगे आपका बेटा बहुत शरारती, हम बहुत शरारती बोलेंगे, ना कि शरारती बहुत हैं, ये नहीं, ठीक है। आपने शब्द क्रम ये सारे खुद ही पढ़ लेने हैं सारे के सारे। अब हम पढ़ेंगे आगे हैं अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, कि वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा, यहाँ पर आएगा वह अनेक बहाने बनाने लगा, अनेक प्रकार के नहीं आएगा। वह हिंदी को पढ़ाता है, नहीं, वह हिंदी पढ़ाता है। पद्यांश में निहित भावों को स्पष्ट करें, हम बोलते हैं पद्यांश में निहित भाव को स्पष्ट करें, भावों को नहीं बोलते, ठीक है। इस प्रकार ये सारे आपने कर लेने हैं।
आगे हैं 99 संबंधी अशुद्धियाँ। 99, ठीक है। 99 का क्या अर्थ होता है? शब्दों को तर्कपूर्ण क्रम से संजोना, ठीक है, तर्कपूर्ण लगाना जहाँ पर भी शब्दों को। जैसे कि वह, मैं और तुम सैर के लिए चलेंगे, यहाँ पर क्या आना? पहले आएगा मैं, तुम और वह सैर के लिए चलेंगे। और बाद में ये घटना जब चुनाव हुए थे उस समय की, हम बोल रहे हैं जो घटना उस समय की है जब चुनाव हुए थे, ठीक है। आगे आएगा राम जो मेरा मित्र है को ये रुपए दे देना। ये देखो, ये पूरा पूरा शब्द के क्रम में क्या है? तर्कपूर्ण जो क्रम है उसमें क्या है? गलती है। बोलेंगे राम को जो मेरा मित्र है रुपए दे देना, ठीक है। ये सारे आपने कर लेने हैं। आगे आता है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। अव्यय संबंधी, हम अव्यय क्या है? कि वह है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात कि ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे हम जैसे शब्द लगा लो अब, जब, तब, वहाँ, इधर, उधर, कब, क्यों, आहा, ठीक, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः आदि। ये इस प्रकार के शब्द जिसमें क्या कोई अंतर नहीं होता, वह क्या होते हैं? अव्यय शब्द। अब इसमें जो हम अशुद्ध वाक्य लिखते हैं वो देखते हैं कि रसोई में आटा, दाल, बर्तन और आदि वस्तुएं हैं, यहाँ पर और नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हमने आदि जो लिख दिया है कि रसोई में आटा, दाल, बर्तन आदि वस्तुएं हैं। आगे है प्राय करके ऐसा होता है कि मेरा मुंह अंधेरे ही आँख खुल जाती हैं। यहाँ पर आएगा प्राय ऐसा होता है कि मुंह अंधेरे ही मेरी आँख खुल जाती हैं। आगे देखो, मान लो यदि तुम असफल हो जाओ तो क्या करोगे? हम बोलेंगे यदि तुम असफल हो जाओ तो क्या करेंगे, ये सही आएगा। आगे पढ़ो नहीं तो अपने घर जाओ, हम बोलेंगे पढ़ो या अपने घर जाओ, यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगा इसमें। ये सारी इसी प्रकार। लास्ट वाला है कदाचित काश ऐसा हो सकता। अब कदाचित भी लगा और काश दोनों समान अर्थ है, हम बोलेंगे कदाचित ऐसा हो सकता, ठीक है। ये सभी आपने कर लेने हैं। आगे जो आपके हैं वो हैं विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ। विराम चिन्ह, ये देखो, ठीक है, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ के 2 मील चौड़ी विश्व की सबसे बड़ी नदी यही है। हम क्या बोलेंगे? 2 मील चौड़ी विश्व की सबसे बड़ी नदी यही है। मैं अब क्या करूँ, यहाँ आएगा मैं अब क्या करूँ। अरे तू कब आई, अरे, अब अरे के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान दे देना है। दूसरा विराम चिन्ह आएगा यहाँ के साथ। अगर मैं बता नहीं सकता कि वह कहाँ है, अब कहाँ के साथ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे आता तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो ये तो प्रश्न है, हमें पता चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्रश्न चिन्ह, ठीक है। आगे है अंग्रेज़ी के प्रभाव के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। पहले रात में वर्षा हुई। रात में हम किसके सेंस में बोल रहे हैं? इन द नाइट। इनका अर्थ हिंदी में क्या होता है? में, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलेंगे रात को वर्षा हुई, में नहीं बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? रात को वर्षा हुई। आगे उसने मुझे चाय पर बुलाया, ठीक है, हमने चाय पर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने चाय के लिए बुलाया, ठीक है। इस प्रकार आगे हैं भारतीय सैनिकों ने सद्भावना के आधार पर कुछ एक जगहों पर सड़कें ठीक कर दी, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्यू प्लेसेस का प्रभाव क्या है कि भारतीय सैनिकों ने सद्भावना के कारण कुछ जगहों पर सड़कें भी ठीक कर दी, ठीक है, ये आएगा इसमें। ये थे आपके अंग्रेज़ी के प्रभाव के कारण जो अशुद्धियाँ थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मुहावरे के संबंध में जो अशुद्धियाँ होती हैं, कि जब हम मुहावरे गलत बोल देते हैं उसके संबंध में जो अशुद्धियाँ हैं वो देख लो। वह शैतान के पाले पड़ गया, हम क्या बोलेंगे? वह शैतान के पल्ले पड़ गया, ना कि पाले। आगे हमारी नाक में दम आ गया, ऐसे नहीं, हम हमारा नाक में दम हो गया है, ठीक है। आगे है सैनिक हथेली पर जान रखकर लड़े, हमने सैनिक हथेली पर सिर रखकर लड़े, ठीक है। ये देख लो मुहावरा तो इसी प्रकार हथेली पर सिर रख कर लड़ना, ठीक है। आगे है जले पर नमक मत छिड़को, जले पर नहीं, हम बोलते हैं घाव पर नमक मत छिड़को। इस प्रकार आगे हैं उसका बोलबाला कम हो गया, कि उसका बोलबाला ना रहा, ठीक है। आगे है ठहर जाओ आटे दाल का भाव ज्ञात हो जाएगा, कि ठहर जाओ आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ये मूंग और चने की दाल, हम ये मूंग और मसूर की दाल बोलते हैं, ठीक है। उसने उसका काम पूरा कर दिया, क्या है? उसने उसका काम तमाम कर दिया।
आगे जो सदा आस से खेलता है, ये सदा आग से खिलवाड़ करता है। ठीक है, ये मुहावरों को आपने, अगर मुहावरे आते होगे तो आपको मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ पता चल जाएगी क्या है। अगर उसके पेट में चूहियाँ कूद रही, हम क्या चूहे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, ये थे सारे आपके अशुद्ध जो आज ख़त्म हो रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, आपने ये सारे के सारे कर लेने हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।